हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है डिवीज़न इन होल नंबर। ठीक है, क्या है डिवीज़न इन होल नंबर। डिवीज़न तो सब लोग जानते हैं, डिवाइड करना। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं सी। तो देखो, जैसे 75 डिवाइडेड बाई 9 है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी देखेंगे। तो मान लो आपका क्वेश्चन है 75 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 75 को 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 9 के टेबल में क्या 75 आता है? नहीं आता। तो उससे कम क्या आता है? 72 आता है ना। 72 आता है, और कितनी बार में आता है 72? 8 टाइम्स में। ओके, और फिर इससे हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ओके, इतना तो आता है। चलो, अब जो ये ठीक है, इसका एक ये जो बच जाता है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है। यहाँ जो आंसर आता है हमारा, उसका कुछ नाम है। जिससे डिवाइड करते उसका कुछ नाम है, और जिसे डिवाइड करते उसका भी कुछ नाम है। ठीक है, तो देखो, ये जो हमारा आंसर आता है उसे बोलते हैं क्वेसेंट। क्या बोलते हैं? क्वेसेंट। ओके, QUOTIENT, क्वेसेंट बोलते हैं। ठीक है, जो बच जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं उसे? रिमाइंडर। ओके, डन। एंड जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, 9 से 75 को डिवाइड किया ना, तो जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर। ओके, और जिससे डिवाइड करते हैं, ओके, जिसे डिवाइड करते हैं दैट इज डिविडेंड। इज दैट क्लियर? कि डिवाइड कर लिया तो सबका अलग अलग नाम होता है। जो मेन आंसर आता है उसे क्वेसेंट बोलते हैं, जो बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज डिविडेंड। अब देखो, चेक करने का एक तरीका होता है। ठीक है, चेक करने का तरीका होता है। क्या होता है? मान लो आपको पता करना है आपने ये डिवीज़न करेक्ट करा है या नहीं करा है। ठीक है, तो आपको चेक करना है। तो चेक करने का तरीका होता है, अगर आपने डिविडेंड सही ले आया तो इट मीन्स आपने सही किया है। ठीक है ना। चेक करने का तरीका होता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेसेंट इनटू डिवाइजर, क्वेसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, क्वेसेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने ये सही करा है कि नहीं करा है। तो देखो कैसे चेक कर सकते हैं। डिविडेंड क्या है? 75। अगर हम लोग इस जगह पे बिठा दे इसके अकॉर्डिंग, और 75 अगर हम लोग का आ जाए तो हम लोग का ये डिवीज़न क्या है? करेक्ट है। ये चेक करने का तरीका है। ओके, तो देखो हम लोग का क्वेसेंट क्या है? 8 आया ना। व्हाट इज क्वेसेंट? इसके अकॉर्डिंग क्वेसेंट क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे इनटू। ओके, व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर इज 9. ओके, वी विल पुट हियर 9. ओके, प्लस व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 3. वी विल पुट हियर 3. नाउ टेल मी वन थिंग, 8 into 7, 8 into 9, we will get 9 8s are 72. ओके, इतने के जगह 72 मिलेगा, प्लस 3, ये वाला 3 ऐड करेंगे तो नाउ वी विल गेट व्हाट? 75. तो देखो ये 75 ये डिविडेंड आ गया, यानी ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 75. ओके, हम लोग आगे भी चेक करेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपने डिवाइड किया है और चेक करने कहीं कहा जाए तो मीन्स क्या है, आप किस फॉर्मूले पे करोगे? ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। गॉट इट? नाउ सी सम प्रॉपर्टीज। तो देखो, इफ़ ए एंड बी दो कोई नॉन ज़ीरो होल नंबर है। ठीक है, नॉन ज़ीरो इन द सेंस कि ए और बी के जगह पे मतलब ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ज़ीरो को छोड़ के, देन ए डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। तो ए को जब बी से डिवाइड करेंगे तो वो होल नंबर नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं हर बार होल नंबर हो। ठीक है ना। जैसे कहा गया जब ए से बी को डिवाइड करेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा होल नंबर ही हो। जैसे ए को माना 25, एग्जाम्पल में ए की जगह 25 लिया, बी की जगह 4 लिया, तो जब ए को 25 को 4 से डिवाइड किया गया तो हमें क्या मिला? सी 25 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड किया गया 25 को, तो 4 के टेबल में 24
4 आता है, 6 टाइम में माइनस करेंगे 1 आएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं 6 1/4, है ना। तो ये क्या है? इज दैट होल नंबर? नहीं, ये होल नंबर नहीं है ना। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है कि जब भी अगर ए और बी कोई नॉन ज़ीरो होल नंबर है, मतलब ए और बी की जगह पे ज़ीरो को छोड़ के कोई भी होल नंबर है, ठीक है, तो ए से बी को डिवाइड करेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि होल नंबर ही आए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, डिवीज़न बाय ज़ीरो। इफ़ ए इज़ अ होल नंबर, ए कोई होल नंबर है, तो ए डिवाइडेड बाय बी इज़ मीनिंगलेस। तो याद रखना, ए से अगर ज़ीरो को डिवाइड कर रहे हो तो ऑलवेज मीनिंगलेस होगा, मीनिंगलेस। ठीक है ना, किसी कोई आधार नहीं, वो मीनिंगलेस होगा। जैसे 1 को 0 से डिवाइड किया तो ये क्या है? मीनिंगलेस है। 7 को डिवाइड किया 0 से तो ये क्या होगा? मीनिंगलेस होगा ना। इज दैट क्लियर? ओके, ऐसा होगा। फिर डायरेक्टली वी विल राइट मीनिंगलेस। अगर कोई भी नंबर दिया, कोई होल नंबर दिया, उसको 0 से डिवाइड किया तो वो मीनिंगलेस होगा। ओके, नाउ थर्ड वन, इफ़ ए इज़ नॉन ज़ीरो होल नंबर, ए इज़ नॉन ज़ीरो होल नंबर, देन ए अगर कोई नॉन ज़ीरो होल नंबर, तो याद रखना है कि 0 डिवाइडेड बाय ए, 0 को जब ए से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। जब भी किसी नंबर 0 से अगर किसी अदर होल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 0 से जब 3 को डिवाइड करेंगे, और 3 क्या है? नॉन ज़ीरो होल नंबर है। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना आंसर क्या होगा? 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाय 57 वी विल गेट 0। 0 डिवाइडेड बाय 1000 वी विल गेट 0. Okay, be remember this. Okay, now let's come to some exercise question. Okay, चलो एक्सरसाइज 3E से हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड चेक your answer by corresponding multiplication in each of the following. We have to divide these numbers and then we have to check by corresponding whether the answer has came is correct or not. So we have to check it by corresponding multiplication method. ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 का 1 9 10 36 divided by 16. This is the first question. So let's divide it. डिवाइड कर लेते हैं, जैसे डिवाइड आता है हम लोगों को करना। ओके, चलो, तो ये 16 कितनी बार में डिवाइड होगा? 1 टाइम में। वी विल गेट हियर 3। हाँ, फिर विल पुट दिस 3 हियर। अब देखो 16 के टेबल में तो 33 आता नहीं, तो उससे कम क्या आएगा? 32। 32 कितनी बार में आएगा? सॉरी, 32 2 टाइम्स में आएगा। विल राइट हियर 2 and we'll subtract it again. We'll get 1. Now we'll put this 16 here. 16 के टेबल में 16 कितनी बार में? 1 टाइम में। Got it? And we'll get no remainder. कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। चलो, तो चेक करते हैं। चेक कैसे चेक होता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वेसेंट, Q for quotient into divisor. I have written here only the first letter of that word. Quotient for Q stands for quotient, D stands for divisor, प्लस रिमाइंडर। और ये यहाँ पे एक चीज़ हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड हम लोग का आना चाहिए क्वेसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर पे। ठीक है, तो देखो क्वेसेंट क्या है हम लोग का? क्वेसेंट है 121। चलो, क्वेसेंट की जगह क्या पुट कर देते? 121 इंटू व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर इज 16। व्हाट इज डिवाइजर? इट्स 16। ओके, प्लस एंड हियर यू कैन सी नो रिमाइंडर, कुछ रिमाइंडर नहीं है, तो हम लोग क्या पुट कर देंगे? 0। चलो, लेट्स मल्टीप्लाई दिस 121 इंटू 16, 121 to 16, 6 into 1 6, 6 2 जा 12 का 2 इन हैंड कैरी 1, 6 into 1 6 plus 1 7, डन। 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 1 1, we will get 6 3 9 1.
ओके, एंड प्लस 0, अगर इसमें 0 ऐड कर देंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, उसमें 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, 1636 ही आएगा। तो व्हाट इज द आंसर? 1636। एंड हियर यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द डिविडेंड। देखो डिविडेंड आ गया ना 1936। इट मीन्स जो हम लोगों ने ये डिवीजन परफॉर्म किया है, दिस वन इज करेक्ट। इज दैट ओके? दिस इज करेक्ट। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 16, 1 का 1 to 6 सारा सॉल्व कर लेंगे, है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग ले लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 नंबर ले लेते हैं, और 2 सारा, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे 6 के 6 उसी तरीके से बनेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। 4178 डिवाइडेड बाई 35। ओके, what it is written, divide and find out the quotient, remainder, check your answer. We have to, of course, if we will divide this, perform the division, we have to find the quotient find करना है, फिर रिमाइंडर फाइंड करना है, और फिर हमें चेक भी करना है। ठीक है, चेक करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। चलो देखो, 1478 डिवाइडेड बाई 35, तो टेल मी इन वन टाइम वी कैन पुट हियर, माइनस करेंगे वी विल गेट 6, और यहाँ 7, ये वाला यहाँ आ जाएगा। टेल मी 35 का टेबल अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 35 के टेबल को 2 बार पढ़ेंगे, तो वी विल गेट 70। ठीक है, तो 70 तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि 67 है, तो उससे कम क्या होगा, 35 ही होगा वन टाइम में। 35 in one time. Now again subtract it, we will get 2, and here we will get 3, 32. Now we'll put this 8 here. Now tell me 35 के टेबल में क्या 328 आता है? चेक कर लेते हैं, अगर नहीं आता तो उससे कम क्या हो सकता है। तो चलो हम लोग ये 8 टाइम्स पढ़ के देख लेते हैं। तो 8 into 5 14 and carry 4, 3 into 8 it will be 24 plus 4, 24 plus 4 28, 280 आ रहा आपका 8 टाइम्स में। चलो 35 का टेबल 9 टाइम पढ़ लेते हैं। 9 into 5 45, इन हैंड कैरी 4, 9 3 जा 27 प्लस 1, 27 प्लस 4 31। देखो तो क्योंकि अगर 10 टाइम पढ़ेंगे तो 350 होता, तो 9 टाइम्स में यही होगा, तो 9 टाइम्स में होगा आपका 315। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस, वी विल गेट हियर 3, हियर 1 एंड हियर नथिंग। डन। नाउ हाउ वी विल चेक दिस, वी विल चेक दिस बाय, देखो तो ये यहाँ पे हम लोग का क्या पूछा गया, तो फाइंड द क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज इक्वल टू, व्हाट इज क्वेश्चन? 119. Okay, what is remainder? Remainder was also asking. Remainder is equal to 13. Now check कैसे करना है? तो चेक करने का तरीका है, डिविडेंड is equal to quotient into divisor प्लस रिमाइंडर। ओके, यही है हमारा तरीका चेक करने का। तो नाउ टेल मी व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? 119. ओके, व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर इज 35, विल पुट 35 प्लस व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 13. नाउ मल्टीप्लाई दिस वन बाय दिस वन, देन ऐड दिस 13. ओके, लेट्स डू इट। 119 into 35. चलो 9 into 5, 9 5 45, in hand carry 4, here we will write 9, 5 and 5 plus 4, 9, 5 and 5, done. 3 7 27, in hand carry 2, 3 1 3 plus 2, 5, and 3 into 1 3. Now 5, 16 का 6, 11 का 1 4, we'll get here 14165, and after multiplying these two we'll get here 4165, and then we will add this 13 in this one. Okay, let's add this 13 here. 5 plus 3 8, 6 plus 1 7, here 1, here 4. You can see we will get the dividend. Look at here, this 4178, this was the divisor, है ना, sorry dividend. तो हम लोग को dividend मिल गया, it means this is correct. Okay, तो लिख सकते हैं कि करेक्ट है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सारा इसी प्रोसेस से बन सकता है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके। सी द फर्स्ट वन, थर्ड का 1, ओके, 3 का 1। व्हाट इज रिटन हियर? 6971 डिवाइडेड बाय 1, है ना ये। तो किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करोगे वी विल गेट द सेम नंबर, ओके। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? सेम नंबर मिल जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, 0 से अगर 809, दूसरा क्वेश्चन इसी का, दूसरा 0 से डिवाइड करेंगे 879। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा था अगर किसी भी होल नंबर को, ठीक है, 0 से किसी भी होल नंबर को डिवाइड करेंगे वी विल गेट द आंसर 0, चाहे वो ये नॉन जीरो होल नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे कोई लेना देना नहीं। वी विल पुट आंसर 0, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, सी थर्ड, 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाई 10, ओके। दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस? सबसे पहले बोर्डमास का रूल देखते हैं। तो हम लोग क्या सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग? ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, ठीक है, डिवाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस डिवीजन, ओके। तो डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को? देखो 5720 डिवाइडेड बाई 10। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से ये 0 कट हो गया, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 572। क्या मिला? 572। देखो डिवाइड करने का तरीका ये भी अगर इजी है, अगर आप डिवाइड डायरेक्टली कर सकते हो, 0 बस कट करना था, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो विल गेट 572, ओके। तो इसके साथ हम लोगों ने अभी तो कुछ नहीं किया, तो 981 प्लस इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 572। वी विल राइट हियर 572, ओके। नाउ कैन वी ऐड दिस? ओके, लेट्स ऐड इट। 5 प्लस 3, 15 का 5 इन एंड कैरी 1 प्लस 4 5 6 प्लस 9 15, 6 प्लस 9 15 मीन्स वी विल राइट 1553. This is the answer, okay. This one is the answer of third one. Now come to the fourth one. What is the fourth one? 1507 divided by 625, sorry, minus 625 divided by 25, okay. तो सबसे पहले अगेन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में क्या है? यहाँ पे डिवाइड है ना। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो हम लोग लिख सकते हैं ये जैसे है वैसे ही, क्योंकि अभी तक हम लोग 1507 के साथ कुछ नहीं किया। माइनस का साइन यहाँ तक जैसे है वैसे ही जस्ट कॉपी कर दिया। पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? ये ब्रैकेट। तो यहाँ पे कर लेते हैं 625 डिवाइडेड बाई 25। 25 के टेबल में अगर 2 बार पढ़ा जाए तो 50 आएगा, लेकिन 25 का टेबल अगर 3 टाइम्स पढ़ा गया तो 75। तो वी कैन नॉट राइट हियर 75, तो 2 बार में 50 लिखेंगे हम लोग। नाउ माइनस कर लेंगे 2, 1 और ये 5, ओके। चलो 5 के टेबल में 125 आता है, यस, इन 5 टाइम्स में। तो हम लोग का ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो क्या आया हमारा क्वेश्चन? इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आया? 25। तो इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं? 25। नाउ टेल मी, क्या इस 25 को इससे माइनस कर सकते हैं? यस वी कैन डू। 1507 माइनस 25, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1। तो विल राइट हियर 41482. Is that clear? Now come to the next one. See this 5 number. 3 का 5. 3 का 5. What is this question? 32277 divided by 648 minus 39. Okay? This is the question. तो let's see. सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट के अंदर साइन जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। पहले वैसे तो एक ही साइन है, उसमें भी चलता है, फिर पहले मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे चलता है, लेकिन यहाँ पे तो बस एक ही साइन है, माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो और जो जैसे है इसके साथ हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो जस्ट का 10 डिवाइडेड बाई यहाँ तक जैसे है वैसे कॉपी कर दिया। नाउ
648 माइनस 39, तो चलो ये बताओ, यहाँ पे 9, यहाँ बचा 3 में से 3 गया, यहाँ 0 और यहाँ पे 9, 600, जब इसमें से ये माइनस करेंगे विल गेट 609। नाउ हम लोग को क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। 3227 डिवाइडेड बाय 609। नाउ टेल मी 6 के टेबल में 609 को अगर 5 टाइम पढ़ा जाए तो देखते कितना था, 9 5 जा 45, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 4, इतना आया आपका 5 टाइम में। चलो एक बार 6 टाइम चेक किया जाए, आई थिंक 6 टाइम में नहीं जाएगा, ये 5 ही टाइम में आपका जाएगा, 4 5। नाउ सब्ट्रैक्टेड विल गेट, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे बचा क्या बचा आपका, यहाँ 4 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। नाउ हम क्या करेंगे, इस 7 को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। नाउ टेल मी कितनी बार में ये जा सकता है, चलो 3 बार देखा जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 है ना, तो 3 बार 609 को 3 बार मल्टीप्लाई, 9 7 जा 27 इन कैरी 2, देखो 3 बार में ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया है ना। तो कितनी बार में लिख सकते हैं इसे, जब हम डिवाइड करेंगे तो वी कैन राइट हियर 53। गॉट इट। नाउ द लास्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, 6th one. What is the 6th question? 1573 divided by 1573 minus 1573 divided by 1573. Okay, now tell me 1573 को 1573 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है ना, तो हम लोग सबसे पहले इससे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते तो 1, यह माइनस माइनस, और फिर 1573 को 1573 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। नाउ टेल मी 1 minus 1 वी विल गेट 0. Is that clear? Now we will solve rest of the question in my next video. Thank you. अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूले, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड डू इट. थैंक यू.